जय श्री राम। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपका एस्ट्रो गुरु संजय सक्सेना जी। आज जो है मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आप जो है मेरे यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब कर दीजिए और आई बेल बटन को दबा दीजिएगा, ताकि जो है ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो हैं आप लोगों को समय समय पर आपको मिलती रहें। अच्छा, तो हम लोग जो है आगे बात करते हैं। 14 तारीख को जो है हमारी मावस लगेगी और ये बहुत बड़ी मावस है, शनि मावस से भी है। ये श्राद्ध पक्ष का जो है लास्ट अंतिम दिन होगा और उस दिन जो है सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। सूर्य ग्रहण जो है जो हमारे मध्य रात्रि में लगेगा, जो कि मध्य रात्रि कह रहा हूँ कि 8:25 पर लगेगा और मध्य रात्रि 2:25 तक रहेगा। वैसे ये सूर्य ग्रहण जो है हमारे भारत में नहीं दिखाई देगा, बट मेरा ये मानना है कि सूर्य देव तो हमारे एक ही हैं, चाहे वो फॉरेन में रहें, चाहे वो विदेश में निकले, चाहे वो हमारे देश में निकले, है ना। तो क्या होता है कि अगर कोई हमारे पिताजी हैं, अगर वो चाहे विदेश में रह रहे हों, चाहे हमारे देश में रह रहे हों और उनको कोई कष्ट है, तो क्या होता है कि अगर कष्ट है तो हम लोगों को भी तो उसकी पीड़ा मिलेगी ना, कि भाई हमारे पिताजी जो है बीमार हैं या परेशान हैं, तो हम लोगों को भी उसकी समस्या मिलेगी। तो सूर्य जो है हमारी आत्मा है, सूर्य जो है हमारा कॉन्फिडेंस है, सूर्य हमारी गवर्नमेंट है, सूर्य ही जो है हमारा करियर है, सूर्य ही हमारी सरकारी विभाग है, सूर्य ही जो है हमारा जो पोशाक है ना, सूर्य ही जो है हमारे पिताजी हैं। तो ये सब कुछ जो है सूर्य से कहीं ना कहीं हमें जोड़ा जाता है। तो तन मन जो है हमारा सूर्य है ना। तो ये सब कुछ जो है सूर्य से जोड़ा जाता है। और वैसे भी जब भी सूर्य ग्रहण पड़ता है तो प्रकृति जो है उसका पहले से ही कुछ ना कुछ लक्षण हमें देना शुरू कर देती है। जैसे अभी जो है नॉर्थ इंडिया में जो है बहुत बड़ा भयंकर जो है भूकंप आया, जिसका जो लक्षण मिला, है ना। वैसे ही जो है लोगों के अंदर इसके जो है प्रभाव देखने को मिलेंगे। समय समय पर चेंजिंग आती रहेगी, है ना। कुछ ना कुछ जो है लोगों के अंदर जो है कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता जाएगा, सरकारी कामों में अड़चनें आने लग जाएंगी, सरकार की तरफ से भी कुछ ना कुछ ऐसा आदेश निकल सकता है या निर्देश निकल सकते हैं जिससे लोगों को कुछ कष्ट मिल सकते हैं, है ना। तो ये बहुत सी चीज़ें, जैसे कि अभी जो है आप देखोगे विदेश में भी जो है इजराइल पे हमला हो रखा है। तो ऐसी जो है प्राकृतिक चीज़ें जो है समय समय पे ऐसी घटित होती चलेंगी और घटना होती रहेगी। जब भी सूर्य ग्रहण पड़ता है तो ये चीज़ें जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। तो सूर्य ग्रहण जो है मावस में पड़ रहा है, श्राद्ध पक्ष है, तो आप लोगों के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जिसमें आप लोग जो है अपना ये दान कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप करें तो उससे जो है आपको सूर्य ग्रहण में जो है सूरज की पावर जो क्षीण हो जाती है, उससे आप लोगों को बढ़ाने में और आपकी शक्ति को बढ़ाने में आपको बहुत लाभ मिलेगा। और सूर्य ग्रहण जो है हमारी कुंडली में अगर देखा जाए तो बहुत सी जगहों पे होता है। जैसे राहु अगर आपकी कुंडली में लगन में है या 5वें घर में बैठा हुआ है तो आप लोगों को सूर्य ग्रहण लगेगा। अगर कहीं शनिदेव जो है अगर पहले घर में बैठे हुए हैं या 5वें घर में बैठे हुए हैं, तब भी जो है आप लोगों को सूर्य ग्रहण लगेगा। और अगर कहीं सूर्य जो है कहीं आपकी कुंडली में राहु के साथ में बैठे हुए हैं, शनि के साथ में बैठे हुए हैं, तब भी जो है सूर्य ग्रहण का प्रभाव आप पे ऊपर पड़ेगा। तो इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव को बचाने के लिए या बचने के लिए आप लोग जो है मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, है ना। या फिर जो है जो भी हमारे जो पहले के बुजुर्ग लोगों ने बहुत सारे संस्कार जुड़े होते हैं, तो उन्होंने बहुत सारे जो उपाय बनाए रखे होते हैं दान करने के, वो आप कर सकते हैं। उससे भी आप लोगों को जो है बहुत लाभ मिलेगा। वैसे सूर्य ग्रहण का जो है बहुत अच्छा एक उपाय है जो आप कर सकते हैं, बहुत ही जिससे जो है आप लोगों को राहु देव जब भी सूर्य देव को अपनी छाया डाल देते हैं तो सूर्य ग्रहण पड़ता है। तो अगर राहु देव एज पर जो है कुंडली के हिसाब से देखा जाता है तो राहु की पावर को थोड़ा सा कम करने के लिए और सूर्य की पावर को थोड़ा बढ़ाने के लिए, क्योंकि यही जो है हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से कह लीजिए, हम इनको देवता मानते हैं जो हमें दिखते हैं। चंद्रदेव, सूर्यदेव जो हैं हमें दिखते हैं, क्योंकि अभी
पूर्णमासी पे भी जो है चंद्र ग्रहण भी पड़ने वाला है। तो बैक टू बैक चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पड़ेंगे, तो ये साक्षात जो है भगवान का स्वरूप है, जिसको हमें दिखता है, जो हमें दिखते हैं, है ना। तो वही जो है तन और मन के कारक भी हैं। जब भी ये सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ता है तो आप लोग देखोगे कि प्रकृति के रूप में जो है आपको लक्षण दिखाई देंगे, बहुत सारी चीज़ें हों, उथल पुथल जीवन में होती मिलेगी, है ना। और जीवन में उतार चढ़ाव भी आने लग जाते हैं। तो ये सब कुछ जो है हमारा जीवन ग्रहों से जुड़ा हुआ है। कुछ जैसे जैसे ग्रह की पावर कम होती जाती है, वैसे वैसे हमारा भी मोड डाउन होता जाता है, और जैसे जैसे पावर बढ़ती जाती है, वैसे भी हमारा पावर, हम लोगों का मोरल पावर भी बढ़ती रहती है। तो सूर्य ग्रहण पे आप लोग एक बहुत अच्छा उपाय कर सकते हैं। सबसे अच्छा उपाय है, राहु की कृपा पाने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप गंगा स्नान करें। सबसे अच्छा उपाय है गंगा स्नान करें। आप जब जिस कमरे में आप सोते हैं, अपने शयन कक्ष में, वहाँ पे जो है आप कच्चा दूध ले लीजिए। कच्चा दूध गाय का मिल जाए तो बहुत ही उत्तम है ना, क्योंकि जो थैली वाला दूध होता है वो भी उबाल के पॉस्चराइज करके पैक किया जाता है। तो कच्चा दूध मिल जाता है तो बहुत ही उत्तम है। तो कच्चा दूध ले लीजिएगा, जितने आप 1 किलो 2 किलो जो भी आपकी श्रद्धा हो उतना दूध ले लीजिए, और उसमें कम से कम 1 किलो जौ मिल जाते हैं। अगर 1200 ग्राम जौ मिल जाता है या 1 किलो जौ मिल जाता है तो उसमें रात में भिगो दीजिए दूध में, और सुबह अपना जो है उसको जल प्रवाह कर दीजिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। राहु देव की कृपा होगी, बहुत लाभ मिलेगा। दूसरा एक उपाय है कि आप जो है, मावस भी है तो चाहे आप शनिवार को कर लीजिए, तो उसमें भी आपके लिए बहुत लाभ है। और अगर नहीं हो पाता है तो सूर्य ग्रहण जो है शनिवार को पड़ेगा, तो आप संडे की सुबह भी कर सकते हैं ये उसको उपाय को। तो आपने क्या करना है कि जो हमारे एक जटा वाला नारियल ले लीजिए। एक पोटली या सामग्री जो है इकट्ठा कर लीजिए काले कपड़े में। एक जटा वाला नारियल ले लीजिए, काले और सफ़ेद तिल ले लीजिए, ठीक है। मात्रा अपने हिसाब से ले लीजिए, 50-50 ग्राम ले लीजिए, 100 ग्राम ले लीजिए, है ना। एक जटा वाला नारियल ले लीजिएगा, काले सफ़ेद तिल ले लीजिएगा, साबुत उड़द की दाल ले लीजिएगा, ठीक है। और एक कील जो है, मोची वाली कील होती है, वो भी उसमें कपड़े में डाल सकते हैंगे। और जो है सरसों का तेल थोड़ा सा ले लीजिए शीशी में, वो उसमें रख सकते हैंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं आप इसमें एक काले कपड़े में बांध लीजिएगा, और जो है इसको अगले दिन या तो शनिवार की शाम को जो है या तो मंदिर में रख सकते हैं। जिनके घर के आसपास में कोई जल प्रवाह की चीज़ नहीं है, नदी नहर नहीं है, तो वो शनिदेव मंदिर में जाकर रख सकते हैं। और अगर जिनके घर के आसपास में नदी नहर है, तो वो इस सब चीज़ों को, सामग्री को कपड़े समेत, पोटली समेत इसको जल प्रवाह कर दीजिएगा। इससे भी जो है आपको राहु देव की बहुत कृपा मिलेगी, सूर्य की पावर बढ़ेगी। आपके जो तन मन में जो मोल डाउन हो रहा होगा, मासिक पीड़ा रहती है, वो कहीं ना कहीं आप लोग बहुत लाभ देगी। और कईयों को जो है इसमें सूर्य क्षीण होते हैं, तो सूर्य जो कैल्शियम के कारक भी हैं, है ना। तो जोड़ों का जो जॉइंट है ये भी है, तो ये इससे भी जो है बहुत से लोगों को जो है इस बीमारी से या इस समस्याओं से जूझना पड़ेगा। तो अगर वो काम करते हैं, ये उपाय कर लेते हैं, तो उनको बहुत जो है लाभ मिलने वाला है। और सूर्य का जाप करें, सूर्य के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं, या कोई भी अच्छा मंत्र जो है आप उसका जाप करें, तो उससे जो है आप लोगों को काफ़ी हद तक समस्या से निजात मिलेगी और बहुत लाभ मिलेगा। आप लोग इसको ज़रूर करके देखिएगा, इससे बहुत लाभ मिलने वाला है। और आप जो है पितृ पक्ष के श्राद्धों में ये उपाय ज़रूर करें, आप लोगों को पितरों की कृपा भी मिलेगी और बहुत लाभ मिलेगा। और पितरों की मावस में आप जो कोशिश करें गंगा स्नान जाएं और वहाँ पे उपाय करके आएँ, आपको बहुत लाभ मिलेगा। जय श्री राम।